हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1। तो इस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, यहाँ से यहाँ तक इसको हमें कन्वर्ट करके दिखाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक कंसिडर करेंगे पहले। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स। द कॉस्ट ऑफ अ पेन कंसिडर करी y। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ नोटबुक कंसिडर कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो बोला है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice of the cost of a pen, twice to the cost of a pen। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें पेन का ट्वाइस कर देना है, पेन की कॉस्ट का ट्वाइस कर देना है, ट्वाइस टू द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या कंसिडर करी थी? एक्स। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जगह हम एक्स लिख देंगे। टू मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन क्या कंसिडर करी थी? कॉस्ट ऑफ पेन कंसिडर करी थी वाई, तो यहाँ पर वाई लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू 2y। जब ये यहाँ पे पॉजिटिव में है तो ये इज इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये कन्वर्ट हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं, और लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो 1 है। चाहे x की ले लो चाहे y की ले लो, डिग्री 1 ही है दोनों की। और दो तरीके के वेरिएबल्स यूज़ करे गए हैं, x और y। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। जैसा कि हम जानते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हमें लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है इसमें, और इसमें a b और c की वैल्यूज़ बतानी है। ये जो a b और c लिखी हुई हैं इसकी वैल्यूज़ बतानी है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार। चलिए 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इज इक्वल टू 0। ये कन्वर्ट कर दी मैंने ax प्लस by प्लस c, जहाँ पे a है 2 और ये वेरिएबल x, b है 3 वेरिएबल y, c है माइनस की 9.35 पे बार इज इक्वल टू 0। बिल्कुल मैंने ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट कर दी। अब मुझे यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ बतानी है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कंपेयरिंग बाय ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे कि मुझे a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की भी वैल्यू बतानी है। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूँ तो ये है 2x, यहाँ है ax, यानी कि a की जगह पे क्या प्लेस है, क्या लिखा हुआ है? 2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2
बी प्लेस की जगह क्या लिखा हुआ है, वाई वेरिएबल, बी की जगह लिखा हुआ है 3, तो बी की वैल्यू हो गई 3। सी के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, सी के प्लेस पर लिखा हुआ है -9.35 पे बार, तो माइनस 9.35 पे बार। इस तरीके से सबसे पहले हम फिर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी कन्वर्ट है उसमें, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये है ax, यानी कि x वेरिएबल प्रेजेंट है, by y वेरिएबल प्रेजेंट है, b कॉफिशिएंट की जगह क्या लिखा हुआ है 1/5, c कॉफिशिएंट की जगह क्या प्रेजेंट है -10 इज इक्वल टू 0। तो हम अगर इसको कंपेयर करें, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ निकालूंगी। अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ax और यहाँ पे x वेरिएबल प्रेजेंट है, जब किसी के आगे कुछ नहीं होता तो हम उसके आगे 1 मान लेते हैं, तो यानी कि a कॉफिशिएंट की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, देन a की वैल्यू क्या हो गई 1। बी कॉफिशिएंट की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -1/5, -1/5। सी कॉफिशिएंट की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -10 आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। -2x प्लस 3y, ये जो 6 इधर है इसको हम इधर ले आएंगे और ये प्लस का है इधर, तो इधर आके ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जो हमने इसको कंपेयर किया इससे। ठीक है, तो अब निकालते हैं a, b और c की वैल्यूज़। a की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, a की जगह क्या लिखा हुआ है -2, तो a की वैल्यू आ गई -2। y वेरिएबल सेम, b की जगह क्या लिखा हुआ है 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। सी कॉफिशिएंट की जगह क्या लिखा हुआ है -6, तो -6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ए, बी और सी की हमने तीनों की वैल्यूज़ निकाल ली। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टिपिकल दिया गया है, केवल यहाँ पे हमें एक्स और वाई वेरिएबल दिए हैं, यानी कि ए और बी कॉफिशिएंट दिए हैं, सी कॉफिशिएंट यहाँ पे नहीं दिया है, तो वो हम निकालेंगे। तो जब हमने यहाँ पे एक्स, ये इज इक्वल टू के इधर साइड है, जब इधर आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 3y। यहाँ पर c कॉफिशिएंट नहीं दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे x हो गया, y हो गया, अब ये c कॉफिशिएंट नहीं है, तो c की जगह हम क्या मान लेंगे, प्लस में c है तो प्लस में 0 मान लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब हमने कंपेयर किया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म व्हाट इज ax प्लस by प्लस सी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट हो जाएगा 1, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। y का कॉफिशिएंट 3, लेकिन c कॉफिशिएंट इस क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं था तो हमने उसको 0 मान लिया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे a, b और c की तीनों की डिफरेंट वैल्यूज़। देखिए x के साथ क्या क्या कॉफिशिएंट लगा हुआ है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, क्योंकि 1 के a के प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है -3 और c के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2x इज इक्वल टू -5y। तो इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम 2x, ये माइनस का है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 5/। अब c की जगह कोई कॉफिशिएंट नहीं दिया गया है तो उसको हम 0 मान लेंगे, इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट क्या है 2, y वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट क्या है 5 और c का कोई कॉफिशिएंट नहीं दिया गया था, हमने उसे 0 मान लिया। तो a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a, b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं। a की वैल्यूज़ कैसे निकलेगी, x वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। y वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट क्या है 5, तो b की जगह क्या प्लेस हुआ है 5 और c कॉफिशिएंट की जगह क्या है 0, तो c की वैल्यू हो गई 0। ये a, b और c की वैल्यूज़ निकल आए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x वेरिएबल भी है, c कॉफिशिएंट भी है, लेकिन यहाँ पर y वेरिएबल नहीं दिया है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। 3x प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट a है, यहाँ पे भी 3 कॉफिशिएंट के साथ वेरिएबल x है। y वेरिएबल यहाँ पे दिया नहीं गया है तो हमने यहाँ 0 मान लिया। c कॉफिशिएंट की जगह दिया गया है 2, तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। a, b और c की वैल्यूज, x वेरिएबल के साथ क्या है 3, तो a की वैल्यू हो गई 3। b कॉफिशिएंट यहाँ पे दिया नहीं गया है तो उसे मान लेंगे 0। c कॉफिशिएंट की जगह क्या दिया गया है यहाँ 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 की ये दोनों चीज़ें निकाल ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y वेरिएबल है, c कॉफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो हम x वेरिएबल को 0 मान लेंगे प्लस y माइनस 2। जब किसी के आगे कुछ नहीं होता तो हम उसे 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 0। जो हमने इसको कंपेयर किया, when we compare the standard form of linear equation in 2 variable, तो यहाँ पे x वेरिएबल था ही नहीं तो उसकी जगह हमने माना 0। y वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट है 1 और c कॉफिशिएंट की जगह है -2। इस तरीके से हम a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। x वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे तो उसे हम a कॉफिशिएंट को मान लेंगे 0। b की जगह क्या लगा हुआ है 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 1। c कॉफिशिएंट की जगह लिखा हुआ है -2, तो यहाँ पे हम c कॉफिशिएंट की जगह लिख देंगे -2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 इज इक्वल टू 2x, यानी कि यहाँ पे इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे 2x, क्योंकि 2x को हम इज इक्वल टू के इधर साइड ले गए हैं तो ये 2x हो जाएगा माइनस का, प्लस यहाँ पे y वेरिएबल नहीं दिया गया है तो उसे हम मानेंगे 0। यहाँ पर c कॉफिशिएंट दिया गया है प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। सिंपली हम 2x को केवल उधर ले गए हैं जो माइनस में कन्वर्ट हो गया है। y वेरिएबल यहाँ पे दिया नहीं गया तो उसको हमने 0 मान लिया। c कॉफिशिएंट की जगह यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो हमने 5 लिख दिया। अब हम कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इनकी मदद से हम निकालेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की जगह क्या लिखा हुआ है -2, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी -2। b की जगह क्या लिखा हुआ है 0, यहाँ पे y लिखेंगे तो 0। c की जगह क्या लिखा हुआ है +5, तो c की वैल्यू आ गई
प्लस के 5। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इतना, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। एक्सरसाइज 4.1 में केवल यही 2 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट और अपने फ्रेंड्स को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल हो जितने की ये आपको है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।